नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, जो कि 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। और इसके कुछ भाग को इसके पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, क्योंकि रूसीकरण की जो नीति हुई थी, यानी कि इसके जो कारण हुए थे, इसके मुख्य कारण 6 थे, जिसको बारी बारी से यानी कि एक वीडियो में यह कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो जितना अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पहले जो रूसीकरण यानी कि रूसी क्रांति के जो कारण थे, इसकी विवेचना के बारे में हम बताए थे कि रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जिनकी विवेचना इस प्रकार थी। तो पहला आपको हम बता चुके हैं कि सबसे पहले रूसीकरण की स्थिति में पहला जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन व्यवस्था था, दूसरा कृषकों की दयनीय स्थिति, तथा तीसरा आपका मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, और चौथा औद्योगिकरण की समस्या। और अगला टॉपिक है, यानी कि 5 नंबर इसका पॉइंट नंबर है, जिसमें रूसीकरण की नीति थी, यानी कि रूसीकरण की नीति किस प्रकार से अपनाई गई थी और किस प्रकार से थी, इसके बारे में अच्छे तरह से समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, रूस में अनेक राष्ट्रों के लोगों के रहने से, क्योंकि कोई भी एक ऐसा देश होता है जिसमें सिर्फ एक ही देश के लोग नहीं रहते हैं, यानी कि उसमें अनेक भाषा के लोग रहते हैं, भाषा के साथ साथ अनेक जाति और अनेक धर्मों के लोगों भी रह करके अपनी परवरिश करते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि रूस भी एक ऐसा देश था जहां अनेक राष्ट्रों के लोगों को रहने से उनकी भाषा तथा रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थे। यानी कि देखा जाता है कि रूस में भी अनेक राष्ट्रों के लोग रहा करते थे और सभी लोग अपने अपने स्वेच्छा से अपने अपने धर्म को मनाते थे। साथ ही साथ उनकी रस्म रिवाज भी अलग अलग थी और उनकी भाषा भी अलग अलग थी। परंतु जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी नीति जैसे सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति जैसे कानून लागू करने से परेशान लोगों में हलचल मच गई और 1863 में इस नीति के विरोध विद्रोह हुआ, जिसे निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया। यानी कि रूस के सम्राट जो जार निकोलस द्वितीय था, उन्होंने अपनी एक नीति अपनाई हुई थी, जो कि सिर्फ रूस में रहने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वह किसी भी राष्ट्र से आए हों, लेकिन उनकी शिक्षा एक हो, उनकी भाषा एक हो तथा उनकी संस्कृति एक हो, जिसको जबरदस्ती लोगों पर थोपने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने इसको अस्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से सन 1863 में एक विद्रोह यानी कि क्रांति की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग उसके इस नीति से परेशान थे और वे लोगों पर जबरदस्ती इस नीति को यानी कि अपनी बनाए हुए नीति को थोपने का प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से लोग असंतोष की स्थिति में थे और सन 1863 में रूस में एक क्रांति की लहर दौड़ गई। इस प्रकार देखा जाता है कि जार निकोलस जो था ना, वह लोगों के प्रति नहीं, वे अपनी इच्छानुसार काम किया करता था, जिसकी वजह से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो सन 1863 में लोगों ने एक विद्रोह उत्पन्न किया, जिसे निर्दयता पूर्वक यानी कि जैसे भी हो जोर जबरदस्ती की वजह से उनको दबा दिया गया, ताकि उनका जो एक मनोबल जो बढ़ रहा था वह सीमित हो जाए, यानी कि रुक जाए, जिसकी वजह से फिर अपनी मांगों को लेकर के वे किसी भी प्रकार से आगे धरना प्रदर्शन नहीं कर सके। अगला नीति है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी कि 5 नीति पढ़ लिए, छठा नीति विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस की जो क्रांति थी उसमें विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि रूसी क्रांति जब हुई थी उस समय विदेशी घटनाओं के कारण पड़ने का सबसे मुख्य कारण यही था, क्योंकि अनेक देशों के लोग वहां रहते थे और सभी लोग अपने अपने देश और अपनी अपनी भाषा की मर्यादा को रखते हुए अपनी अपनी रस्म रिवाज निभाते थे। परंतु जार निकोलस ने अपनी जोर जबरदस्ती की वजह से उन्हें थोपने प्रयास किया, जिसकी वजह से सभी लोग भी उसे यानी कि नाराज हो गए, यानी कि सभी देश उनकी नीतियों के खिलाफ हो गया। तो देखिए, रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा, क्योंकि
क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय के साथ, यानी क्रीमिया का जो युद्ध हुआ उसमें रूस की पराजय यानी कि रूस की हार हुई। ये साथ ही साथ सन 1905 में, कब 1905 में जो जापान से जो युद्ध हुआ उसमें भी वह हार गया। परंतु जापान से हार ने आग में घी का काम किया, यानी कि आग में घी डालने का मतलब होता है कि बुझी हुई आग को फिर से ललकार देना, यानी कि बुझी हुई आत्मा को फिर से बल पैदा करना। तो आग में घी डालने का काम किया जिससे रूस की पोल खुल गई, यानी कि पोल मतलब कि उसकी जो नीति थी उसकी पोल खुल गई और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की ओर से लड़ रही रूस की सेना हार गई, क्योंकि उसके नीति के खिलाफ सारे लोग थे और वे एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचा करता था, जिसकी वजह से मित्र देशों ने यानी कि अपनी ओर से लड़ रही रूस की सेना को हर मोर्चे पर हार मिल रही थी। यानी कि रूस की जो सेना थी वो प्रथम विश्व युद्ध में अपने मित्र देशों की ओर से लड़ रही, फिर भी रूस की अनेक प्रकार से यानी कि सेना हार रही थी। अतः इन सभी कारणों से रूसी क्रांति का मार्ग जो हुआ प्रशस्त हुआ, यानी कि इन सारे कारण अगर नहीं हुए रहते तो रूसी क्रांति यानी कि रूस में युद्ध की मार्ग यानी कि रास्ता का शुरुआत नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना इस प्रकार की जाती है।